इंडिया के मीडियोकर ओलंपिक्स परफॉर्मेंस और वाहियात श्रीलंका टूर के बाद फिर से इस साल के कुछ खुशियों के पल को दोबारा याद कर लेते हैं। 29 जून 2024 की शाम को तो हम सभी खुशी में झूम रहे थे। आफ्टर ऑल 13 साल के बाद एक वर्ल्ड कप जीते थे। उस दिन हम फैंस से एक बात मिस हो गई और वो थी रोहित शर्मा का सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन कुछ अलग था। द मैन हैड 5 IPL ट्रॉफीज टू हिज नेम, लेकिन पहले हमने कभी ऐसी एनर्जी नहीं देखी। हमारा वर्ल्ड कप जीतना IPL के विन के कंपैटिबली बहुत बड़ी बात होती है, बट रोहित की इतनी खुशी के पीछे एक बड़ा राज छुपा था। लेट्स डिकोड द सीक्रेट इन दिस वीडियो। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हिट दैट लाइक बटन। हमारा नया चैनल है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो यार। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है। तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं। ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोल। विराट कोहली की इस क्लिप के बाद से तो सबको पता है कि हिटमैन बहुत पहले से दुनिया भर में अपने टैलेंट की वजह से फेमस थे। एक्सट्रीमली टैलेंटेड होने के बाद भी आफ्टर मेकिंग हिज डेब्यू इन 2007 ही कुड नॉट गेट अ परमानेंट स्पॉट इन द स्क्वाड। उसके पीछे थे दो बड़ी वजहें, विच वाज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और मिडिल ऑर्डर में कम अपॉर्चुनिटी होना। 2023 की चैंपियंस ट्रॉफी में धोनी ने उनके टैलेंट को सपोर्ट किया एंड आस्क्ड हिम टू ओपन फॉर इंडिया, एंड वो मूवमेंट रोहित के लिए जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई एंड रोहित बिकेम द प्राइमरी ओपनर फॉर टीम इंडिया। Fast forward 2021, he had a great career as an opener for Team India. धोनी की सक्सेसफुल वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टेंसी के बाद विराट कोहली ने इंडिया को लीड करने का जिम्मा संभाला था, लेकिन इस दौरान इंडिया वाज स्ट्रगलिंग टू विन द वर्ल्ड कप। हमारे पास वर्ल्ड क्लास टीम होने के बावजूद हम बार बार वर्ल्ड कप में फाइनल सेमीफाइनल्स में आके चोक कर जाते थे। कोहली वॉज अ ग्रेट कैप्टन, बट अब लक कह लो या फिर उनकी कैप्टेंसी टैलेंट में कुछ कमी, ही वॉज नॉट एबल टू विन एनीथिंग। ना तो वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता पाए और ना ही RCB को IPL। वहीं दूसरी तरफ रोहित एज अ कैप्टन मुंबई को 5 बार IPL जिता चुके थे एंड पीपल हैड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई रोहित को ही इंडिया का कैप्टन क्यों नहीं बना देते। 2021 T20 वर्ल्ड कप में हमने रिसेंट पास्ट में सबसे खराब परफॉर्म किया था, वेयर वी कुड नॉट इवन रीच सेमीफाइनल्स। उसके बाद माहौल ऐसा बन गया कि विराट कोहली को कैप्टेंसी से स्टेप डाउन करना पड़ा एंड फाइनली रोहित गॉट द वेल डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। IPL में रोहित की कैप्टेंसी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से उन पे पूरे देश की उम्मीदें टिकी थी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। 2022 में वी लॉस्ट एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में डोमिनेट किया और सेमीफाइनल आते ही सीधा 10 विकेट से हारे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे। इन सभी टूर्नामेंट्स में हारे तो सही, लेकिन इसमें रोहित के खुद की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब थी। ही वॉज वे आउट ऑफ फॉर्म, जिसकी वजह से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। कैप्टन से हटाया जाए रोहित शर्मा को, कोई काम की नहीं है रोहित शर्मा जी, कोई काम की नहीं है। जो कप्तान है कप्तान को निकाल भी नहीं सकते ना, अभी इसी वजह से चल रहे हैं आगे आगे। कैप्टन था तो ड्रॉप भी नहीं हो सकता, उसे तो खेलना ही था। खेल नहीं रहा है सही से। क्या करे, रिटायरमेंट रिटायर ले लेना चाहिए। बड़ा पाव खाने फुर्सत मिले से तो हम इंडियंस फैंस तो होते ही इमोशनल हैं। जब हम आपको प्यार देंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा देंगे ही, बट जब हमारा गुस्से की बात आती है तो कोई माँ का लाल उससे बच नहीं सकता। रोहित भी उसी का शिकार हुए। ही वॉज डिसरिस्पेक्टेड, ट्रोल्ड हैवीली फॉर हिज परफॉर्मेंस एंड फिटनेस। सारी दुनिया ने उन्हें बड़ा पाव बोलना शुरू कर दिया। इट माइट हैव बीन द डार्केस्ट फेस ऑफ रोहित क्रिकेट करियर। OG फैंस जो यूट्यूब पे रोहित की इंटरव्यूज देख चुके होंगे जानते हैं कि रोहित कितने चिल इंसान है। ही सच लवेबल बड़े भैया, एंड उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई, इट मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर द गाय। लेकिन हमारे रोहित भैया भी जानते थे कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। वो जानते थे कि उम्र के साथ उनका थोड़ा फिटनेस पर असर तो हुआ है और उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट तो आई है। पहले जब रोहित और शिखर इंडिया के लिए ओपन करते थे तब शिखर एग्रेसर थे जो आते ही अटैक करते थे और रोहित आराम से टिकते थे और बाद में तबाही मचाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से वह ऐसा करने में फेल हो रहे थे। वो स्लो स्टार्ट तो करते थे, बट जब एक्सेलरेट करना होता था वो बेचारे आउट हो रहे थे।
2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी यही हुआ। रोहित 25 बॉल्स खेलकर टिक तो गए थे, लेकिन जैसे ही गियर बदलना था ही गॉट आउट और वो 28 बॉल की 27 रन की इनिंग ने हमें सेमीफाइनल हरवा दिया। इन सबसे रोहित समझ गए थे कि अगर टीम को कंट्रीब्यूट करना है तो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाना पड़ेगा। दिस वाज द टाइम टू बिल्ड हिटमैन 2.0। हिटमैन 2.0 हमें पहली बार 2023 वर्ल्ड कप में दिखे। पूरे वर्ल्ड कप में रोहित वाज वेरी क्लियर कि उन्हें आना है, पावर प्ले में ठोकना है और चले जाना है। ही डिड द सेम इन एवरी मैच। हर मैच में वो 20-25 बॉल में 40-50 रन बनाते थे। 50-50 जैसे पर्सनल माइलस्टोन को लात मार के सिर्फ टीम के बारे में सोचते थे और एग्रेसिव खेलते रहते थे। इसका इंडिया टीम को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था और हमें बिना एक मैच हारे फाइनल में पहुंच गए थे, जिसमें रोहित की बैटिंग और लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल था। फाइनल में भी रोहित बहुत भयानक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू आके ट्रेविस हेड ने वो इम्पॉसिबल कैच पकड़ लिया और उनकी पारी समाप्त कर दी। अगर उस दिन हल्का सा बॉल इधर उधर हो जाता तो शायद वी कुड हैव वॉन द वर्ल्ड कप। आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड कप बाय दिस क्लोज मार्जिन, रोहित, टीम और पूरे देश का तो दिल ही टूट गया था। हम कितने क्लोज आके रह गए। आई कांट इमेजिन द लेवल ऑफ पेन प्लेयर्स वुड हैव गॉन थ्रू। लेकिन हमारे हिटमैन ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी फेमस स्माइल और कैजुअल अवतार में वो 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए पहुंच गए। इस बार फैंस की उम्मीदें थोड़ी कम थी। आफ्टर ऑल हम 19 नवंबर के दुख से उभर रहे थे और स्क्वाड वाइज बाकी टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। बट रोहित बाबा के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में भी सेल्फलेसली खेला और टीम को एग्रेसिव स्टार्ट्स दिए। उसके अलावा अपनी कैप्टेंसी के सूझबूझ से इंडिया को सभी मैचेस जितवा दिए। फाइनल में तो आपको याद ही होगा जब क्लासन ने अक्षर की धुलाई करके मैच अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन रोहित ने अपने आप को काम रखा, अपने टॉप बॉलर्स बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या पर ट्रस्ट दिखाया और रिजल्ट आपके सामने है। वी बिकेम द वर्ल्ड चैंपियंस। अब समझ आया वो सेलिब्रेशन अलग क्यों थी। रोहित की आंखों में आंसू क्यों थे, क्योंकि वो बेचारा 2 साल की हिट से आ रहे थे, बड़ा पाव की कॉन्स्टेंट स्ट्रोलिंग से आ रहे थे, वर्ल्ड कप की उस क्लोज हार से आ रहे थे और एंड में ये सभी दुख को अंत करने के लिए भगवान ने रोहित के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी रेडी रखी थी। एंड दिस इज द रीजन वी सॉ सच एनर्जेटिक सेलिब्रेशन फ्रॉम रोहित। रोहित शर्मा, आई होप आप ये वीडियो देख रहे हो। यू आर वन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेट टू एवर प्ले। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वी लव्ड योर न्यू अवतार। भगवान अब इन्हें बस 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी फीलिंग्स को कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। असली क्रिकेट लवर हो तो स्क्रीन पर क्लिक करो, मैं डायरेक्ट उधर ही मिलता हूँ। कीप वॉचिंग क्रिकेट डॉट्स फॉर योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट। बाय बाय।